हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आया हूं राकेश यादव क्लास नोट्स की सीरीज, जैसा कि आपको पता है, और ये टॉपिक है आपके एडवांस मैथमेटिक्स का, जो कि है क्षेत्रमिति 3D मतलब 3 डायमेंशनल 3 निर्देशांकी है। और उसका पार्ट हम देख रहे हैं आज, पार्ट नंबर फर्स्ट, मतलब आज ही हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले थोड़ा बहुत जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका। वैसे तो काफ़ी चीज़ें इसमें थ्योरेटिकल है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी लेते हुए जाएंगे। पहले बात कर लेते हैं हम प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्रिज्म आकृति कैसी होती है उसके बारे में देखते हैं, और उसके क्या फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रिज्म के लिए अगर मैं देखूं, तो प्रिज्म के लिए आप देख सकते हैं, प्रिज्म जो आकृति होती है उसमें जो उसकी टॉप और जो उसकी बॉटम वाली सरफेस होगी, जो ऊपरी सतह और जो निचली सतह होगी, वो दोनों सतह एक समान होती है। ठीक है, अगर ऊपर आपके स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर होगा, अगर ऊपर रेक्टेंगल है तो नीचे भी रेक्टेंगल होगा, अगर ऊपर ट्राइंगल है तो नीचे भी ट्राइंगल होगा। जो शेप, जो आकृति आपको ऊपर वाली सतह पर मिलेगी, वही शेप, वही आकृति आपको कहाँ मिलेगी? नीचे वाली सतह पर मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें प्रिज्म का, तो प्रिज्म का डायग्राम इस तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे, देखिएगा। तो प्रिज्म का डायग्राम फॉर एग्जांपल, ये ऊपर एक रेक्टेंगल है, या फिर स्क्वायर ले लीजिए या ट्राइंगल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे कि हमने ले लिया ऊपर एक ट्राइंगल, ठीक है, तो इसकी जो निचली सतह होगी प्रिज्म की, वहां पर भी क्या होगा? ट्राइंगल ही होगा। तो अब इनकी दीवारें जो देखें वो किस तरीके की होगी? ये मिला इसको, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, अगर ये छोटा दिख रहा है तो इसमें, तो ये लीजिए, ये हो गया नीचे वाली सतह। ये नीचे वाली सतह भी आपका ट्राइंगल होगी और ऊपर वाली सतह भी ट्राइंगल होगी। तो ये प्रिज्म की एक खासियत है कि प्रिज्म ऐसी आकृति होती है जिसमें ऊपरी सतह और निचली सतह एक समान आकृति की होती है। ठीक है, और वो कोई सी भी आकृति हो सकती है, ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है, पेंटागोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब हम देखें इसको मिलाएं अगर, तो ये इस तरह से मिले, ये भी मिला इस तरह से, और ये इस तरीके से मिला। तो ये जो आकृति बनी है, ये आकृति बनी है आपके कौन सी? प्रिज्म की। तो प्रिज्म की ऊपरी और निचली सतह एक समान हो गई, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो दीवारें होगी, वो इसकी दीवारें जो है, जो इसकी साइड वॉल्स है, वो क्या होगी? वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, आयताकार होती है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम कुछ फॉर्मूलाज देखें। तो फॉर्मूलाज क्या होगा? सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं इसके लिए। इसका फॉर्मूला आयतन का मतलब इसके वॉल्यूम का अगर हम देखें फॉर्मूला, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो क्या होता है इसके आयतन का फॉर्मूला? आयतन का फॉर्मूला होगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू इसकी ऊंचाई, h मतलब इसकी हाइट। आधार मतलब इसका बेस का एरिया, इनटू क्या? इसकी हाइट, ये देगा इसका आयतन, इसका वॉल्यूम। चलिए ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं इसका। दूसरा फॉर्मूला है इसका पार्श्व भाग का क्षेत्रफल। पार्श्व भाग का क्षेत्रफल मतलब टॉप और जो आपका बॉटम है, मतलब जो ऊपरी सतह और निचली सतह, उसे छोड़कर अगर इसका हम क्षेत्रफल देखें तो वो क्या होता है? वो होता है आपका जो आधार है उसका परिमाप, आधार का परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, आधार का परिमाप मल्टीप्लाई कर क्या कर देते हैं? इसकी हाइट, जो ऊंचाई है उससे। ये इसका कहता है पार्श्व भाग का क्षेत्रफल। फिर बात करते हैं इसके लिए तीसरा, जो इसका कुल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया है, उसके बारे में। तो इसका कुल क्षेत्रफल क्या होता है? इसका कुल क्षेत्रफल होगा जो किसके पार्श्व भाग का क्षेत्रफल है, पार्श्व भाग का जो क्षेत्रफल है वो प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसका क्या? आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि जो आपके नीचे है वही आकृति ऊपर होगी। तो अगर आप अलग अलग लिखेंगे ऊपरी भाग का क्षेत्रफल और निचली भाग का क्षेत्रफल, इससे अच्छा आप ये भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई जो इसके आधार का क्षेत्रफल है, सेम चीज है वही, तो 2 इंटू इसके आधार का क्षेत्रफल, तो इसके आधार का क्षेत्रफल।
तो ये 3 फॉर्मूलाज है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये है प्रिज्म के बारे में। ऐसे ही अभी हम पिरामिड के बारे में भी बात करेंगे। तो आयतन हो गया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, पार्श्व भाग का क्षेत्रफल हो गया आधार का परिमाप इंटू क्या ऊंचाई, और फिर कुल क्षेत्रफल हो गया पार्श्व भाग का क्षेत्रफल प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसके बेस का एरिया, मतलब आधार का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं प्रिज्म के बाद हम पिरामिड में। पिरामिड के बारे में अगर देखें तो पिरामिड की आकृति कैसी होती है वो हम समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बारे में फॉर्मूलाज क्या है वो भी हम देख लेंगे। पिरामिड में जो नीचे है वो किसी भी तरह की शेप आ सकती है, स्क्वायर आ सकती है, रेक्टेंगल आ सकती है, हेक्सागोन, पेंटागोन, किसी भी तरह की आकृति आ सकती है। लेकिन जो पिरामिड का ऊपरी भाग होगा वो नुकीला होगा, मतलब पॉइंट वाला होगा, मतलब इस तरीके की आकृति होगी इसके ऊपर। नीचे कोई भी शेप हो सकती है। और जो इसकी दीवारें हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में, सॉरी, जो इसकी दीवारें हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होती है, मतलब त्रिभुजाकार में होती है। और जो आपका प्रिज्म था उसकी दीवारें कैसी हो रही थी? प्रिज्म की दीवारें हो रही थी रेक्टेंगुलर शेप में, मतलब आयताकार में। तो चलिए इसका डायग्राम भी बनाकर देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाकर देखें इस तरीके से हम देख सकते हैं। नीचे आकृति, जैसा कि मैं कह रहा हूं, कोई सी भी आकृति हो सकती है। तो कोई सी भी आकृति, तो नीचे कोई भी आकृति बना लेते हैं। तो हम बना लेते हैं नीचे एक तरह से स्क्वायर बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए या ट्राइंगल बना लीजिए, जो आप बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये स्क्वायर बनाए अगर इस तरीके से, तो ये देखिए ये बन गया आपके क्या, पिरामिड की शेप। ठीक है, तो नीचे आपके स्क्वायर है, तो मैंने कहा नीचे कोई भी शेप हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, हेक्सागोन, पेंटागोन, किसी भी तरह की हो सकती है। ऊपर से ये क्या रहेगी, पॉइंट नुमा रहेगी। ठीक है, और जो इसकी दीवारें रहेगी, साइड वाली जो वॉल्स है इसकी, वो रहेगी ट्राइंगुलर शेप में। अब बात करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले वही आयतन की। आयतन मतलब इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम वही आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इस बार ऊंचाई जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट काम में लेंगे। और तिर्यक ऊंचाई कौन सी है? इसकी तिर्यक ऊंचाई है ये वाली, इसे बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं किससे, स्मॉल एल से भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो ये स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा इसकी तिर्यक ऊंचाई। इसकी ऊंचाई नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी खुद की ऊंचाई की बात करें तो इसकी खुद की ऊंचाई तो यहां से लेकर यहां तक जो है वो होगी, लेकिन तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट होगी, और इसके मल्टीप्लीकेशन में आगे लगेगा 1/3। तो कुल मिलाकर इसका आयतन हम कह सकते हैं 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू इसकी तिर्यक ऊंचाई। चलिए बात कर लेते हैं फिर आगे किसके बारे में। दूसरा फॉर्मूला है इसका पार्श्व भाग का क्षेत्रफल अच्छा, थोड़ा सा चेंज है इसमें, जरा देखिएगा। तिर्यक ऊंचाई इसमें नहीं आएगा, इसमें तो इसकी ऊंचाई ही काम आती है। तो अगर इसमें इसकी ऊंचाई ही काम आ रही है, और इसकी ऊंचाई कौन सी है? इसकी ऊंचाई ये वाली जो हाइट होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है, जिसको हम लिखते हैं h से। तो तिर्यक ऊंचाई इसके पार्श्व भाग के क्षेत्रफल में जो साइड वाला एरिया निकालते हैं उसमें काम आती है। तो पार्श्व भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व भाग का क्षेत्रफल होगा 1/2 मल्टीप्लाई आधार का परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है, सभी जो जिस आकृति का पेरीमीटर परिमाप निकाल रहे हैं उसकी सभी भुजाओं का योग। तो पार्श्व भाग का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू इसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसको मैंने लिखा है किससे, एल से। ठीक है, फिर बात करते हैं लास्ट फॉर्मूला जो बनता है इसके लिए, कुल क्षेत्रफल का। तो कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल है, पार्श्व भाग का क्षेत्रफल पार्श्व भाग का क्षेत्रफल प्लस क्या जो आधार का क्षेत्रफल है उसका 2 टाइम्स करेंगे? नहीं, क्योंकि आधार केवल नीचे ही है, ऊपर तो आधार है नहीं। तो केवल और केवल प्लस में क्या लिखूंगा मैं? आधार का क्षेत्रफल। 2 टाइम्स किसमें किया था? 2 टाइम्स हमने किया था किसमें? प्रिज्म में। लेकिन पिरामिड में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक ही आधार है, 2 आधार तो है नहीं हमारे पास।
तो ये तीनों फॉर्मूले आप देख सकते हैं, आयतन का फॉर्मूला, पार्श्व भाग का क्षेत्रफल और उसका कुल क्षेत्रफल। तो ये हो गए दोनों फॉर्मूला प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। अब जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है उसी को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है कि प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक अष्टभुज है और उसकी ऊंचाई है 63 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, प्रिज्म का क्या निकालना, आयतन। तो प्रिज्म के आयतन का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल और मल्टीप्लीकेशन में उसकी हाइट जो कि h, जो कि दे रखी हमको कितनी, 63 सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार में कौन सी आकृति है, कोई सी भी आकृति हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, ट्राइंगल हो सकता है, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो इस बार हमारे पास है क्या, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। इस बार हमारे पास है अष्टभुज है, मतलब ऑक्टागोन है। तो ऑक्टागोन है, अष्टभुज है, 8 भुजाओं वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ उसका क्षेत्रफल देखना है। तो अगर आप मेंसुरेशन 2D क्षेत्रमिति 2D मतलब 2 निर्देशांकी के वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अष्टभुज का जो क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 2a² रूट ब्रैकेट ऑफ √2 + 1। ये कहां से आता है, फॉर्मूला लिखा था मैंने। किसी भी बहुभुज के लिए अगर आपको उसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला लिख रखा है, उसी में वैल्यू रखकर हम ये निकालते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये रहा, और उसकी ऊंचाई जो कि दे ही रखी है। और इसमें आपको a मतलब जो भुजा की बात कर रहा है वो भुजा आपको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो बस वैल्यू रख लेते हैं, हमारा आंसर आ गया 2a मतलब भुजा कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर √2 + 1, हाइट कितनी है 63 की है। तो बस आंसर कर लीजिए इससे, 10 का स्क्वायर 100, 100 का 2 से गुणा 200, और अंदर तो √2 + 1 एज इट इज है, और ये 63 मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है। तो अब हम कर लेते हैं यहां पर क्या, 63 का 200 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 63 का डबल कर लीजिए, ये हो गया कितना 126, और 0 में कितने 2, और ये √2 + 1 सेंटीमीटर चल रहा है, और आपको आयतन की बात कर रहा है तो आयतन हो गया सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हिंदी में कहें तो घन सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी हो सकता है आधार, तो ठीक है, जिसकी भुजाएं आपको दे रखी है 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, और इसका आयतन जो है वो 450 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आधार क्या है इसका, त्रिभुज, और त्रिभुज की भुजाएं जैसे ही मैंने पढ़ी जो कि 5, 12 और 13 है, तो मैं समझ रहा हूं कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, रेक्टेंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें ट्रिपलेट लग रहा है। तो ये हो गई 5, ये हो गई 12 और ये हो गई 13, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज में वही कर्ण होती है। कैसे हुआ ये समकोण त्रिभुज, आप देख लीजिए, ट्रिपलेट कहां मारा, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 12 का स्क्वायर कीजिए 144, इनको ऐड कर लीजिए 169 है, जो कि 13 के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज हुआ, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। तो ये तो पता चल गया कि उसका आधार क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज तो इसने कहा ही था, भुजाएं दी, तो उससे पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है। चलिए ठीक है यहां तक। अब इसका आयतन जो है वो कह रहा है 450 सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी प्रिज्म का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है क्या, उसका पार्श्व भाग का एरिया, ठीक है, और उसके आधार का जो एरिया है उसका डबल। तो आधार ये रहा, इसका एरिया भी निकल जाएगा, डबल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर पार्श्व भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या होता है, आधार का परिमाप, वो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई नहीं दे रखी है वो हमें निकालनी पड़ेगी। वो कहां से निकलेगी, जो आयतन दे रखा है वहां से। कैसे, देखिएगा। सबसे पहले तो आयतन आपको दे रखा है, तो इधर लिख लेते हैं इसको। वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, 450। और जैसा कि आपको पता है किसी भी प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू क्या, ऊंचाई। तो आधार तो ये रहा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा आपके 1/2, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू इसकी ऊंचाई। ये गया कितनी बार, 6 बार, 6 का 5 से कितना, ये आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये गया, इसको कैंसिल किया तो ऊंचाई तो आ गई 15 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो उसके लिए तो आपको चाहिए पार्श्व भाग का क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल का डबल। तो आधार का क्षेत्रफल तो आ गया, डबल हम कर लेंगे, 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पार्श्व भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, वो भी हम निकाल सकते हैं। पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, तो पार्श्व भाग का क्षेत्रफल होगा क्या, आधार का परिमाप इनटू क्या, इसकी ऊंचाई। तो आधार का परिमाप कर लेते हैं, ऐड कर लीजिए तीनों भुजाओं को, 12, 13 और कितना 5, बिना लिखे भी ये काम कर सकते हैं हम। तो ये हो गया कितना 10, 20 और ये कितना 25 और 5 कितना 30। तो ये हो गया आपके आधार का परिमाप कितना 30। ठीक है, ये देख लेते हैं 5, 12 और 15, ये हो गया कितना 30 इसका परिमाप। तो आधार का परिमाप आ गया, इनटू हम क्या करते हैं इसकी ऊंचाई, ऊंचाई हमने निकाली है कितनी 15, तो ये लीजिए 15, तो ये आ गया 450 इसका क्या, पार्श्व भाग का क्षेत्रफल। अब हमें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल क्षेत्रफल तो होगा पार्श्व भाग का क्षेत्रफल प्लस 2 टाइम्स ऑफ आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना है 30, तो 30 का डबल कितना 60, तो 450 में 60 जोड़ दीजिए तो आंसर आ गया 510 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में कहे तो वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा 510। तो कोई कैलकुलेटिव पार्ट नहीं था, वर्बली भी कर सकते थे, आसान वैल्यू थी इसलिए। तो फाइनली आंसर आ गया कितना 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जरा। किसी प्रिज्म का, अभी तक प्रिज्म के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें, किसी प्रिज्म का आधार, हर बार आधार अलग अलग दे रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसका परिमाप दे रखा है 45 ठीक है। कोई भी ट्राइंगल है जिसका परिमाप दे रखा हमें 45 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीनों भुजाओं का योग दे रखा है एक तरह से, तीनों भुजाएं हो गई ए, बी और सी। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है हमें कितना, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 45, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार। चलिए, और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या भी दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। चलिए, तो अंतःवृत्त भी बनाना पड़ेगा। ये लीजिए अंतःवृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये जो अंतःवृत्त है, ये अंतःवृत्त हमारे प्रिज्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके अंदर अंतःवृत्त दे रखा है तो कोई ना कोई जानकारी हमें हासिल होगी, तो बना जरूर लेते हैं। ये लीजिए, और इसकी त्रिज्या है, उस त्रिज्या की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए, ये है 9। अब जैसे ही ये लिखा तो आपको एक जानकारी पता होनी चाहिए, क्षेत्रमिति जो 2D मेंसुरेशन 2D पढ़ा था वहां से, कि किसी भी त्रिभुज के लिए जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती थी, वो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती थी उसका क्षेत्रफल एरिया अपॉन एस के बराबर। और जहां पर एस होता था क्या, उसके परिमाप का आधा। तो एस की वैल्यू तो आप यहां से देख सकते हैं कितनी आई, 45/2। चाहे तो पॉइंट में लिखे या ऐसे ही रखे तो भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर रेडियस गिवन है कितनी, 9। एरिया तो हमें पता नहीं है इस त्रिभुज का, लेकिन एस की वैल्यू है 45 अपॉन कितनी, 2। तो अगर एरिया देखूं तो ये इधर आ जाएगा,
तो 9 का 2 से गुणा और ये 45 आ गया कहां पर, नीचे, ये ऊपर चला जाएगा इधर, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 45। तो ये आया इसका एरिया अभी तक। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे ऐसे रखें तो भी चलेगा। तो कुल मिलाकर एरिया आ चुका है इसका अभी तक। ठीक है, चलिए किसका, जो आधार है त्रिभुज उसका क्षेत्रफल आ चुका है। हमें आगे क्या कह रहा है, तो इसका आयतन अगर 810 सेंटीमीटर क्यूब है तो बता दीजिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। वही चीज है, टोटल सरफेस एरिया चाहिए आपको तो आपको आधार के क्षेत्रफल का डबल करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, आपको उसके लिए पार्श्व भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और अगर पार्श्व भाग का क्षेत्रफल चाहिए आपको तो आपको निकालना पड़ेगा आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप तो दे ही रखा है, ऊंचाई जो है वो हम आयतन से निकाल लेते हैं। तो कैसे होगा देखिए, तो आयतन दे रखा आपको, सारी की सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है तो इसीलिए इस तरीके से ही कीजिएगा आप इसको। आयतन है आपके पास 810 जो कि होता है आधार का क्षेत्रफल, ये रहा हमारे पास, जो कि होता है आधार का क्षेत्रफल ये रहा, इंटू क्या, ऊंचाई मतलब उसकी हाइट, तो निकाल लेते हैं, इंटू एच जो कि हमें पता नहीं है लेकिन एच निकल जाएगी यहां से। तो किस तरीके से होगा आप देख सकते हैं, 9 से इसको मैं कर सकता हूं, कितनी बार जा रहा है ये, 9 से ये गया 5 बार, 45 है। ठीक है, 2 से मैं इसको करूं तो ये कितनी बार जाएगा, 810 है तो आधा कर लूंगा तो 405 हो जाएगा। चलिए इसकी हाइट देख लेते हैं। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ये 45/2 इधर जाएगा तो 9 इंटू 45/2 ही रहेगा, ये है आपका एरिया। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है आपकी। ठीक है, ये 810 आपको दे रखा है वॉल्यूम, जो कि क्या होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये 45/2 एज इट इज जाएगा इधर, तो ये आ गया एरिया 9 इंटू 45/2 इंटू क्या, हाइट। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज था, गलती से मैंने उल्टा लिख दिया, अब सही है। अब इसको कर लेते हैं। तो अब अगर इसको करें हम तो मैं देख सकता हूं ये कैंसिल हो रहा है 90 टाइम्स, ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 हाइट कितनी आ गई, 4 आ गई। कोई दिक्कत नहीं। हमें तो क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, तो उसके लिए तो आपको आधार का क्षेत्रफल, ये तो है हमारे पास, अभी नहीं आधार का क्षेत्रफल, चलिए ये रहा है, इसका डबल कर लेंगे तो 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल हो गया प्लस पार्श्व भाग का क्षेत्रफल जो नहीं है वो निकाल लेते, तो वो हम निकालते हैं पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है आधार का परिमाप, ये रहा हमारे पास दे ही रखा है 45, ये लीजिए 45 इंटू ऊंचाई, ये रही ऊंचाई अभी अभी निकाली हमने 4, तो 45 का 4 से गुणा कर लेते हैं, तो 45 का 4 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 180 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया। ठीक है, अब हमारा जो आंसर पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, कुल क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि पार्श्व भाग का क्षेत्रफल प्लस जो आधार का क्षेत्रफल है उसका डबल, तो इसका डबल कर सकते, तो 9 इंटू 45/2 इसका डबल, तो ये 2 से गुणा कर लिया, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, तो आंसर क्या होगा 45 का 9 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो 45 का 10 से करेंगे तो 450 होगा, तो 450 में से एक 45 कम कर लो, तो 450 में से 45 कम किया तो 405 हुआ, और 405 में 180 आपको सिर्फ जोड़ना है, तो कितना हो गया 400, ये 500, 580 और 585 हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो फाइनली आंसर आया 585 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में कहें तो वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। जैसा कि मैंने कहा इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूलाज एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, वर्बली हो सकता था, ये 45 इंटू 4 वर्बली हो सकता है, फिर ये आप देख रहे हैं डबल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 45 का 9 से मल्टीप्लाई करके 180 ऐड करना और आंसर आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि किसी प्रिज्म का, ये भी प्रिज्म पर ही आधारित है, पिरामिड की अभी तक बात नहीं हुई है,
आधार एक चतुर्भुज है ABCD और प्रिज्म का आयतन आपको दे रखा है, वो आयतन दे रखा है कितना 2070 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पूछा जा रहा है कि इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है प्रिज्म है, तो प्रिज्म के लिए पार्श्व भाग का क्षेत्रफल अगर आप निकालें तो उसके लिए आपको चाहिए होता है क्या, उसके लिए आपको चाहिए होता है एक तो जो आधार है उसका परिमाप और उसकी ऊंचाई। चलिए तो निकालते हैं इससे, शायद इसमें जानकारी थोड़ी सी अधूरी है, तो क्या है अभी हम देख लेते हैं। चलिए इसमें हमको भुजाओं का मान भी दे रखा है, वो भुजाओं का मान क्या है देखते हैं जरा। आपको दे रखा है इसमें AB जो है, BC जो है, CD जो है और DA जो है, ये वैल्यूज भी आपको गिवन है चारों भुजाओं की चतुर्भुज की। वो कितनी है देखते हैं, देखिएगा 9, 14, 13 और ये 12 सेंटीमीटर, ये आपको भुजाएं भी दे रखी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो होगा नहीं। चलिए इसमें ढंग से नहीं लिखा हुआ है तो हमने सही लिख लिया। अब आपको कह रहा है कि ये है इसका आधार, तो इसका एक चतुर्भुज है, बना सकते हैं इस तरीके से चार भुजाओं वाला। ये नाम दे देते हैं ABC और ये D। AB कितना है 9, BC कितना है 14, CD कितना है 13 और DA कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो साइड्स थी वो लिखी हुई नहीं थी, हमने लिख ली, ये दे ही रखी है, अदरवाइज क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया चतुर्भुज के लिए चारों भुजाएं। हमें क्या निकालना है, केवल इस बार पार्श्व भाग का क्षेत्रफल ही निकालना है, जो कि आधार का परिमाप वो तो आ जाएगा, इनटू इसकी क्या ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई तो आयतन से निकलेगी। आयतन क्या होता है, आयतन होता है आपके जो कि दे रखा है 2070, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। H तो हमें निकालना, H निकल गया फिर तो आंसर आ जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल, इसका एरिया देखना है, तो देखते हैं इसका एरिया कैसे निकलेगा वो भी। तो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ना तो ये वर्ग है, ना ये आयत है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्रेपेजम है, ना पैरेललोग्राम है, मतलब ना समलम चतुर्भुज है, ना समानांतर चतुर्भुज है, ना सम चतुर्भुज है, किसी भी तरह का कोई चतुर्भुज नहीं है, तो फिर डायरेक्ट तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो क्या करें हम, एक तरह से एक विकर्ण खींचते हैं। तो विकर्ण अगर हम डालें इसमें तो किस तरीके से होगा देखिएगा, 9, 14, 13 और 12 आपको दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इस तरीके से देखें तो 3, 5 और ABCD। चलिए ये देखें तो 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो ये यहां क्या आएगा 15 आएगा। क्यों करके देख लीजिए, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर करें तो 169, इन्हें ऐड करें अगर हम, तो अगर हम देखें तो क्या बनता है इसके लिए, 144 और 13 का 169, 9 और 4 ये कितना हुआ आपके 3, 6, 4, 10 और 1, 11। चलिए इधर नहीं तो इसके लिए बना लेते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। तो किधर राइट एंगल बनेगा देखते हैं, 13, 14 इसके लिए बनाए अगर तो, या 12, 9 के लिए, चलिए 12, 9 के लिए बनाकर देख, ये 5, 8 और 4 ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला हम ले लेते हैं यहां पर क्या विकर्ण, ये वाला विकर्ण ले सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके सामने चतुर्भुज है ये डायरेक्ट तो किसी के लिए हो नहीं रहा है। तो 9 और 12 देखें तो 9 का स्क्वायर होता है कितना 81, 12 का स्क्वायर होता है 144, इनको ऐड किया 225, जो कि 15 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये जो B से D है ये कितनी लंबाई है 15, क्योंकि ये ट्रिपलेट बन रहा है 9, 12 और 15 में। तो इसका ये 15 है तो ये कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो आपका ये BAD है इसका एरिया तो मैं निकाल सकता हूं, त्रिभुज BAD का एरिया हो गया आपके 1/2, आधार कितना है 9 इंटू ऊंचाई कितनी 12, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो कर्ण होगी। तो इसके लिए आ गया ये कितना 6, तो 9 इंटू 6 आ गया कितना 54, इसका एरिया तो आ गया 54। लेकिन अभी भी इसका बाकी है, क्योंकि हमें तो पूरे आधार का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका कैसे निकलेगा, इसका निकाल लेते हैं हम त्रिभुज हीरो वाले फॉर्मूले से। वो क्या होता है आपको पता ही है। तो अब हम निकालते हैं त्रिभुज BCD का एरिया। सीधा हम फॉर्मूला लगा रहे हैं,
एस क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग का आधा, तो कर लेते हैं 10 20 30, और ये कितना हो गया 25, और 4 ये कितना 29, और 3 अगर हम देखें तो 29, और 3 हो गया आपके पास कितना 32, 32 का आधा कर लेते हैं तो कितना 16। एस आ गया। अब सीधा ही लिख रहे हैं एस माइनस ए 16 माइनस 14 कितना 2, एस माइनस बी 16 माइनस 15 कितना 1, एस माइनस सी 16 माइनस 13 कितना 3। तो 16 तो क्या हो जाएगा बाहर जाकर स्क्वायर रूट से 4, और अंदर क्या रह जाएगा 3 इंटू 2 कितना 6। तो ये एरिया मैं देख सकता हूं, ये आ गया कितना 4√6। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इसका एरिया। तो 15 14 और 13 ये 3 भुजाएं हो गई। ठीक है, तो इनको ऐड कर लिया था हमने, 30 हो गया था। 30 के बाद में, अरे सॉरी 30 हुआ, तो ये 35 35 और 4 कितना 39, और ये कितना होगा 3 जब हम ऐड करेंगे तो 39 और 3 होगा 42। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ये 42 हुआ आपके पास। S/2 करना है तो 42/2 करूंगा तो वो होगा 21। ठीक है, फिर 21 माइनस क्या करेंगे 14 करेंगे, तो 21 माइनस 14 14 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 1 7। फिर 21 माइनस कितना करूंगा 15 15 करूंगा तो ये हो जाएगा 6। फिर 21 माइनस कितना करूंगा 13 करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 8। चलिए अब इसका एरिया देखना है तो इसका एरिया देख लेते हैं। 6 का 7 से करें 42, 42 होता है, तो 21 इंटू 21 है, तो एक बार 21 तो बाहर ले लिया, फिर 42 में 2 है, 8 इंटू 2 कितना 16, उसका कर लिया तो कितना हो गया ये 4। तो ये आ गया आपके पास 484, इसका एरिया आ गया। तो इसका एरिया आया आपके पास 84 और इसका एरिया आया आपके पास 54। अब आपका आंसर आ चुका आराम से। आपको कह रहा है क्या आयतन, कितना कह रहा है आयतन 2070। क्या होता है आयतन आपको पता है, आधार का क्षेत्रफल कौन सा है 54 प्लस 84, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया कितना 80 और 50 आपके 130, और ये कितना 138 इनटू इसकी हाइट। तो ये हाइट हो जाएगी, यहां से कितनी बार जा रहा है देख लेते हैं, 2070 या ऐसे ही रख लेते हैं आगे काम आ जाएगा। तो हाइट आ गई 2070/138, ये है आपके हाइट। अब आपको पूछ क्या रहा है, पार्श्व भाग का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है, वो होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो पार्श्व भाग का क्षेत्रफल जो हमें पूछ रहा है वो होता है आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप, तो आधार तो ये है, तो ये परिमाप मतलब इन चारों को जोड़ लेते हैं, तो ये कितना होगा 10 20 30। ठीक है, फिर ये हो गया 30 के बाद में 39, और ये 4 हो गया आपके 39 और 4 कितना 43, और ये 5 कितना 43 और 5 हो गया आपके पास 48। चलिए तो 2070/138 इंटू कितना 48, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से करना। ध्यान रखने वाली बात यही थी, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और एक आपका स्केलन ट्राइंगल है, तो स्केलन ट्राइंगल के लिए हीरो वाला फॉर्मूला लगा लिया, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो लगता है एरिया वाला फॉर्मूला वो लगाकर एरिया निकाला, इससे हाइट आ गई, और हाइट के बाद में आपका क्षेत्रफल आ गया पार्श्व भाग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, एक वर्गाकार आधार स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा आधार में बेस में वाले प्रिज्म की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 608 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 608, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पता है क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई मतलब पार्श्व भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पार्श्व भाग का क्षेत्रफल जैसे कि ये स्क्वायर है यहाँ जिसकी भुजा कितनी है a है, पता नहीं है कितनी है, टोटल सरफेस एरिया जो कि पार्श्व भाग का क्षेत्रफल प्लस 2 टाइम्स ऑफ कौन सा एरिया, इसके आधार का क्षेत्रफल। तो पार्श्व भाग का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप, तो a भुजा है तो आधार का परिमाप हो गया 4a इंटू इसकी हाइट जो कि हमें दे रखी है 15, ये तो हुआ पार्श्व भाग का क्षेत्रफल प्लस
2 टाइम्स ऑफ इसके आधार का क्षेत्रफल, तो आधार में तो वर्ग है जिसकी भुजा a है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर, 2 टाइम्स कर लिया तो 2a स्क्वायर, तो ये 608 है, 15 का 4 से कितना 60, ये कितना 2a स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो ये 304 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30a हो जाएगा, और ये केवल a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू यहां माननी पड़ेगी या तो मन से, मतलब आप वैल्यूज रखकर देखोगे जहां 304 आ जाए, या फिर आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या, इक्वेशन को सॉल्व करके, तो a की वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो 8 मिलेगी, और वैल्यू अगर मानकर रखते हैं तो भी 8 से आप देखेंगे, 30 का 8 से गुणा करेंगे तो 240, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 64, 240 में आप अगर 64 ऐड करोगे तो 304 मिल जाएगा, तो a आ गया मेरे पास कितना 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन तो हम निकाल सकते हैं, क्या होता है आयतन, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार तो भुजा कितनी आ गई 8, तो क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर मतलब 64 इंटू इसकी ऊंचाई जो कि कितनी है 15, तो 64 का 15 से गुणा कर लेते हैं, 64 का 15 से 5 का 4 से कितना 20 और कितना 2, 6 का 5 से 30 और ये 4 34 और 2 कितना 36, फिर 6 और फिर कितना 3 960 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।